हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। तो अभी अभी आया है एक एमसीआरई भोपाल की तरफ से न्यू नोटिस। उसमें एक एलिजिबल नॉन एलिजिबल लिस्ट जारी हुई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आज 28 तारीख है, 28 फरवरी 2024 है। तो आप देखते हैं 28/2/2024 लिखा हुआ है। तो आज ही ये नोटिस आया है, ठीक है, कन्फर्म है। पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नोटिस नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है, तो 1357, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट रहेगा इसका, तो इसका रहेगा फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल, प्रोविजनली एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस सिलेक्टेड थ्रू CREMs एट एम्स भोपाल। तो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे एम्स भोपाल में CRE के थ्रू, उसकी लिस्ट एक जारी हुई है, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल वाली, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और यहाँ पर उन्होंने बताया जो हमारा CRE का नंबर था 239 2023 था, नोटिस नंबर था ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि 17/11/2023 को पब्लिश हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वही बाई एम्स दिल्ली की जो वेबसाइट थी उसके थ्रू। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, एनेक्सर 1 में लिखा है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। तो आपको एक एनेक्सर 1 दिखेगा, वहाँ पर 1 में कैंडिडेट की एलिजिबल लिस्ट है। सेकंड जो लिस्ट रहेगी हमारे पास प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट की रहेगी। थर्ड है नॉट एलिजिबल कैंडिडेट की। तो आपको मैं एक बार थोड़ा रिव्यू दिखा देता हूँ कि नॉट एलिजिबल देख लीजिए कितने सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 बात करेंगे क्यों वो नॉट एलिजिबल हुए हैं, कैसा क्या है। बट यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फिजिकल के बारे में लिखा है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैरिड आउट बाई ड्यूली कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि कब क्या हुआ था, कैसा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है उन्होंने भोपाल की, और देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा एनेक्सर 1 है, तो यहाँ पर होंगे एलिजिबल कैंडिडेट, तो इनका कोई भी रिमार्क नहीं होगा, और कौन क्या रोल नंबर है इनका, क्या पोस्ट नेम है, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल आर्डियोलॉजिस्ट CSD टेक्नीशियन ऑफिस असिस्टेंट NS की है। और देख सकते हैं फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नीड्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये एलिजिबल हैं बट इन्होंने अभी तक डिग्री नहीं जमा करी है, तो ज्वाइनिंग टाइम पे इनकी होगी। ऐसे एक ये कैंडिडेट है। नेक्स्ट हमारे पास 23 नंबर ऑफिस असिस्टेंट के, तो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इनके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट और देख लेते हैं कितने कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं अपडेटेड एड्रेस प्रूफ नीड्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो इनका एड्रेस प्रूफ अपडेट होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें एलिजिबल कैंडिडेट हो जाता है। सेम यहाँ पर फाइनल डिग्री बता रखी है, तो यहाँ पर अपडेटेड एड्रेस प्रूफ, तो इसमें तो नॉर्मली ले लिया जाता है। और एक दी है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड का, तो ओरिजिनल 10th मार्कशीट नीड्स टू बी ज्वाइनिंग टाइम पे मांगेंगे जितने भी एलिजिबल हैं, देख सकते हैं लास्ट में ज्वाइनिंग लिखा हुआ है। फाइनल फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ज्वाइनिंग टाइम पे मांगा जाएगा, देख सकते हैं प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो सबका बता रखा है यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट में एक रोल नंबर है, वहाँ पर बताया कास्ट कैट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए, नीड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए आपका। ऐसे ही फर्स्ट एड वाला ज़्यादातर देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनल फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वाले ज़्यादा हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कितने सारे। कैटेगरी सर्टिफिकेट की एक और है कैंडिडेट, और भी हैं। और यहाँ पे लिखा है फाइनल डिप्लोमा लैब अटेंडेंट, ठीक है। तो DMLT का भरा हो या BMLT कैंडिडेट्स ने भरा हो, तो इनमें फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इनके पास होना चाहिए। तो बहुत सारे इसमें भी कैंडिडेट 4 के करीब हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लैब अटेंडेंट के हैं। और आर्टिस्ट मॉडलर में एक है ओरिजिनल 10th मार्कशीट नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इनके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। तो ये हमारे रीमार्क होते हैं। अब फार्मासिस्ट में एक रीमार्क है, ओरिजिनल फार्मेसी डिग्री बी फार्मा या डी फार्मा, जो भी डिग्री बताया तो बी फार्मा होगा। सर्टिफिकेट नीड्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इनके पास होना चाहिए। बाकी सबका यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, रीमार्क एक भी नहीं है। और देख लेते हैं यहाँ पर भी बता रखा है रेडियोग्राफर में फाइनल डिग्री इनके पास होनी चाहिए, VRIT से भरा था इन्होंने, फिर एक्सेस से होना चाहिए इनके पास। अब देखते हैं नेक्स्ट 2, तो इसमें हमारा है प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट जो है उसका क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका होगा, इसमें रीमार्क अच्छा खासा होगा क्योंकि इसमें प्रोविजनली है। तो जैसे कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नीड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इनके पास होना चाहिए। रिलीविंग ऑर्डर नीड्स टू प्रोड्यूस एट द टाइमिंग होना चाहिए इनके पास। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर नीड्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो प्रोविजनली जो सिलेक्टेड होता है हमारे पास कॉपी होती है, तो ज्वाइनिंग टाइम पे इनके पास ओरिजिनल चाहिए। यहाँ पर सब सिर्फ यही है, ठीक है।
अब हम एनेक्सा 3 के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक वैकेंसी है हमारे पास इसमें CSSD टेक्नीशियन की है। तो यहाँ पर इनका है नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर द एडवर्टाइजमेंट। तो इनके पास ना क्वालिफिकेशन थी और ना एक्सपीरियंस था एज पर द एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जूनियर अकाउंट्स अफसर तो नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में भी हैं एक्सपीरियंस नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन सॉरी। तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देख सकते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, डार्क रूम असिस्टेंट में भी अच्छा खासा कैंडिडेट है। टोटल 4 कैंडिडेट हैं, इनके पास भी एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है। लैब अटेंडेंट में देख लीजिए 25 से लेके टोटल हमारे पास हैं 42 तक, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 25 से लेके 42 तक हमारे पास कुछ कैंडिडेट रहेंगे। इनके पास ना हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट है। बट प्रोसेस इज कंप्लीट हो चुकी है, तो वेटिंग लिस्ट अब नहीं आएगी इसकी, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी और ये सीट खाली जाएगी, बेकार जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब उनके लिए रेगुलर निकालने के लिए भी वैकेंसी निकालने के लिए भी पोस्ट होनी चाहिए। तो CRE में भी इस साल एक बार और आपको देखने को मिलेगी। आर्टिस्ट मॉडलर में भी देख सकते हैं और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन नहीं। लैब टेक्नीशियन में एक कैंडिडेट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 मैनफोल्ड टेक्नीशियन हो गया, मैनफोल्ड टेक्नीशियन मैकेनिक ACR। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फार्मेसी ग्रेड 2 के कैंडिडेट हैं, बट इनके पास फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल। इनके पास ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ना ही इनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो इनका ये हुआ होगा, इन्होंने या तो ये भी प्रेजेंट टाइम में कहीं वर्क वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बट कैसे भी करके फार्म भर दिया हो। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। सैनिटरी इंस्पेक्टर वायरमैन में देख सकते हैं नॉट हैविंग इलेक्ट्रिक वर्कमैन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि अब तक मौका नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ऐसे ही नॉट हैविंग प्लेबमेंट लाइसेंस नहीं है इनके पास। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं लाइसेंस की, सबके पास दिक्कत आ रही थी। मैंने भी, मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज आया था। टोटल 105, ठीक है, टोटल 105 नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टोटल एम्स भोपाल में हमारी 105 सीटें खाली रह गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही विभिन्न जितने भी एम्स हैं उसमें सीटें खाली रह गई होंगी। तो मैं भी जितनी जल्दी हो सके आपकी CRE की वैकेंसी आ जाए और आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके रिगार्डिंग कोई न्यू अपडेट आती तो ऐसी ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और आपको हमारी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।